अब ब्लॉक कैसी होती है वो मैं बताता हूँ। कस्टमर से लड़ाई होती है तब, जब हम लोग कस्टमर की बात ना माने तब, जब हम लोग हाई स्पीड में चलाएं कस्टमर को दिक्कत हो रही है तब, जब हम लोग कोई लापरवाही करें, फ़ोन वगैरह में बात करें। यार बड़ा जय श्री राम। तो और एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो गाइस अभी फ़िलहाल नाइट के 12:15 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं भी माहिम जंक्शन के पास खड़ा हूँ। आप लोगों को एक ज़रूरी अपडेट देना है, ठीक है। बहुत सारे भाई ये बोलते हैं कि भाई आईडी ब्लॉक हो जाती है वगैरह वगैरह, कि आईडी ब्लॉक होने से कैसे बचें, क्यों आईडी ब्लॉक होती है। उसके मैं 2-4 रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अगर ऐसी नौबत आए तो क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों के साथ सलूशन बताऊंगा, ठीक है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। पहली बात मैं आप लोग को एक ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि एक लाइसेंस पे एक ही आईडी बनती है। अगर वो भी आईडी आपको ब्लॉक होती है तो दोबारा उस लाइसेंस से आपका आईडी नहीं बनेगा, और लाइसेंस एक ही बार बनता है इंसान का। ये अपने दिलो दिमाग में डाल लो। एक बार में एक ही आईडी बनती है एक लाइसेंस से, चाहे ओला की हो चाहे उबर की हो, एक ही बार बनेगी। अगर वो आईडी ब्लॉक होती है तो फिर दोबारा वो आईडी बन नहीं सकती। और उबर वाला अनब्लॉक आपकी आईडी करेगा नहीं, उबर तो करेगा ही नहीं। ओला तो पहले एक बार वार्निंग देता है, उसके बाद डायरेक्ट ब्लॉक कर देता है। ये बात अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए कि एक बार आईडी ब्लॉक होने के बाद टाटा फिश बाय बाय, कोई रास्ता नहीं है। अब ब्लॉक कैसी होती है वो मैं बताता हूँ। तो कस्टमर से लड़ाई होती है तब, जब हम लोग कस्टमर की बात ना माने तब, जब हम लोग हाई स्पीड में चलाएं कस्टमर को दिक्कत हो रही है तब, जब हम लोग कोई लापरवाही करें, फ़ोन वगैरह में बात करें और कस्टमर को दिक्कत हो रही है तब। मतलब इन रीज़नों के कारण कस्टमर कंप्लेन करेगा ना, आपकी आईडी ब्लॉक होनी तय है। कस्टमर के कंप्लेन से ही आईडी आपकी ब्लॉक हो सकती है, अन्यथा और कोई रीज़न ही नहीं है। ओला वाला खुद से ब्लॉक, उबर वाला खुद से ब्लॉक कर ही नहीं सकता। ये बात अपने दिलो दिमाग में डाल लीजिए। अगर मान के चलिए आपने अपने कस्टमर को कॉल लगाया, कस्टमर ने अल्टर टाइप का बोला, तो आपको शांत रहना है उस टाइम। हाँ, अगर आपको कस्टमर से मारपीट करनी है तो ओटीपी डालने से पहले मारपीट कर लेना। ओटीपी डालने के बाद आप उसके अंडर में हो जाओगे। एक बात अपने दिलो दिमाग में डाल लो। ओटीपी डालने से पहले ही जो कुछ करना रहेगा करना। अगर ओटीपी डालने के बाद कुछ किए, कस्टमर कंप्लेन कर देगा तो फिर 100% आईडी ब्लॉक हो सकती है। अगर मान के चलिए कस्टमर से तू मैं हो गया है और उसको बैठाए हो, उसको रास्ते में कुछ नहीं बोलना है, रामू हरी तक नहीं बोलना है, ठीक है। ओटीपी डाल दोगे, डेस्टिनेशन पे चले जाओगे। कस्टमर कुछ भी बोलेगा, गाड़ी स्पीड चला रहे हो, लेट से आए, लंद फंद फ़ोन पे बात करते हो वगैरह वगैरह, मैं कंप्लेन डाल दूंगा। ऐसे ऐसे कस्टमर बोले ना, उसको बोलिएगा कि सर, बस अपनी गलती मान लेना कि सर सॉरी गलती हो गया, आइंदा से नहीं होगा। कस्टमर खुश बेचारा, चलो ड्राइवर ने माफ़ी मांगा, उसका माइंड चेंज, आप कंप्लेन नहीं करूँगा। बहुत सारे कस्टमर इतने घटिया भी होते हैं कि जानबूझकर कंप्लेन डाल देते हैं बिना किसी वजह के, छोटी मोटी बातों से। ऐसा बहुत बार होता है, बेचारे की आईडी ब्लॉक हो जाती है। मतलब आपको अगर महसूस हो ना कि नहीं ये कस्टमर कुछ अल्टर टाइप का कर रहा है, ये कर सकता है कंप्लेन, तो उसको जाते जाते टाइम क्या बोलना है मालूम है कि सर कोई भी दिक्कत हो तो माफ़ करिएगा, जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो तो। कस्टमर बेचारा खुशी खुशी चल जाएगा। एक सॉरी से आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। वो भी खुश, आप भी खुश, आपका भी डर कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कस्टमर खुशी खुशी गया, वो कंप्लेन नहीं करेगा। कंप्लेन करेगा नहीं करेगा तो आपकी आईडी सेफ रहेगी। बस यही रीज़न है आईडी ब्लॉक होती है, ठीक है। इसको डील इसी तरह करना है। अगर मान के चले गए, आपको पहले ही मालूम चल जाएगा, या जिस कस्टमर से तू मैं होगा ना, उससे बस जाते जाते टाइम सॉरी बोल देना कि बॉस गलती हो गई, आइंदा से नहीं होगा। तो वो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है बॉस। बस डील वहीं फाइनल हो गया, आपका आईडी बच गई। तो इस तरह से डील हैंडल करना है। अब अकड़ दिखा के बोलोगे वो जाएगा, तो हम उसको बोल दोगे कि जाओ जो करना है कर लेना, जाओ,
तो वो बेचारा उतरते टाइम में सबसे पहले आई कंप्लेन ही डालेगा और इतना हार्ड सारा एकदम सारा आरोप लगा देगा। ड्राइवर मेरे से बदतमीजी कर रहा था, गाड़ी हाई स्पीड में चला रहा था, फोन पे बातें कर रहा था, वगैरह वगैरह लंथपन सारा कुछ। ले 1 मिनट में ब्लॉक, समझे बात। तो इसी तरह डील करना, हो जाएगी डील, ठीक है। बहुत सारे भाई यही गलती करते हैं, जोश में आके तेवर में आके बग देते। देखो बॉस, उन लोगों को तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, बट हमारी वाट लगा देती है कंपनी, ठीक है। और एक लाइसेंस पे एक ही आईडी बनती है, जैसा कि मैंने पहले ही बोला। अगर आपकी आईडी नहीं है और आप गाड़ी चलाते हो तो फिर बहुत दिक्कत है बॉस। कहीं भी अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, तो उसमें क्लेम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस टाइम भी दिक्कत आपको हो सकता है। तो कोशिश करें खुद की आईडी से खुद ही काम करें, ठीक है। और एक रीज़न से होता है, जब जैसे मान के चलिए मैं अपने चाची की आईडी चला रहा हूँ, ठीक है। अपने चाचा की आईडी में चला रहा हूँ एक मतलब के तौर पर, और उसका मांग दिया सेल्फी और मैंने सेल्फी दे दी, तो उसका तुरंत आईडी ब्लॉक हो जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना, जिस नाम से आईडी चल रही है उसी की सेल्फी देना, खासकर उबर में। ओला में तो कभी कभी चल जाता है, किसी की भी सेल्फी दे दो, वरना अन्यथा दो ही मत। ओला में नहीं भी दोगे तो चलेगा, बट उबर में सेल्फी मांगेगा तो उस टाइम जिसकी आईडी है उसी को सेल्फी देना। वरना गलती से भी दूसरा इंसान दे दिया तो तुरंत 1 मिनट में भी नहीं लगाएगा आईडी ब्लॉक करने में, तुरंत आईडी ब्लॉक कर देगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों से सावधान रहे। अभी हम लोगों का 2-3 साल हो गया, हम लोगों का आईडी ब्लॉक नहीं हुई अभी तक। मेरी अपनी आईडी चलती है, मेरे चाचा की एक बार ब्लॉक हो गई है उबर, वो बेचारा फिर किसी तरह कोशिश करवाया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को इसी तरह हैंडल किया जाता है बॉस। मीठी बात, इस बिजनेस को करने के लिए सबसे महंगी और कीमती चीज़ क्या है मालूम है आपके लिए? जुबा पे शक्कर और माथे पे बर्फ़। ये 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है ड्राइवर के लिए, तो ही इस बिज़नेस कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ऐसे ऐसे कस्टमर मिलते हैं ना कि क्या बताऊँ, ऊपर से नीचे लहर जाता है। समझ सकते हैं, मेरा भी लहरता है, बट सब्र रख लेता हूँ कि चलो भैया, मजबूरी का दूसरा नाम महात्मा गांधी है। तो इस तरह करके बच सकते हो और इस तरह अपनी आईडी सेफ रख सकते हो। ये 3 साल का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अभी तक मेरी आईडी चल रही है और आप लोगों को भी इसी तरह चलानी है, तो इसी तरह। बाकी बॉस, ईगो दिखाओगे कस्टमर के साथ, तू मैं हो जाएगा, झूठ मूठ का वो तो चल जाएगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका बिगड़ जाएगा। हाँ, अगर आपकी आईडी ब्लॉक होती है तो दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 1000-1500 रुपये लेता है, आईडी बन भी जाती है। ये बात याद रखना। आपका नाम नहीं रहेगा, बट सेल्फी आपको देना पड़ेगा, हो जाएगा, और आपका फोटो रहेगा। और एक रीज़न से आईडी ब्लॉक होती है, जैसे मान के चलिए मेरी आईडी है और मेरे चाचा चला रहे हैं, ठीक है। मेरा एज है लगभग वही 21 अबर होने वाला है, मेरे चाचा के एज है 26। वो आईडी जो बुकिंग जाती है ना, उसमें हम लोगों की फ़ोटो लगी रहती है। फ़ोटो मैच करेगा, कस्टमर बोलेगा कि इसमें तो फ़ोटो मैच हो ही नहीं रहा है, फ़ोटो मैच हो ही नहीं रहा है। तो उस टाइम भी वो कंप्लेन कर सकता है कि ये अनदर ड्राइवर जिसकी आईडी वो अपनी गाड़ी नहीं चला रहा है, तो उस टाइम भी बहुत अच्छे खासे से आईडी रेला जा सकता है। तो इतने सारे बातों का ध्यान रखिएगा, कभी भी आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी और हमेशा सेफ रहेगी। खासकर लड़कियों से बच के रहना बॉस, क्योंकि वो लोग बहुत जल्दी कंप्लेंट डालती है, ठीक है। तो गाइस, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जितने भी टिप्स बताया हूँ सबको फॉलो कर लेना, कभी भी आपकी आईडी ओला उबर की ब्लॉक नहीं होगी 100%।